हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैथ सब्जेक्ट में फंक्शन चैप्टर का आज 5वां पार्ट देख रहे हैं बच्चों। इस 5th पार्ट में हम लोग फंक्शन चैप्टर पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम 22 के लिए उसी को सॉल्व करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर r टू द सेट ऑफ रियल नंबर r। f डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर r टू सेट ऑफ रियल नंबर r, मतलब डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और फंक्शन डिफाइंड है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि f 1 फंक्शन है। तो बच्चों, इसमें इस तरह के क्वेश्चन 3 प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन में सिर्फ 1 प्रूव करना होगा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 ऑन टू प्रूव करना होगा, तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 ऑन टू प्रूव करने के बाद फंक्शन का इन्वर्स निकालना होगा। और आप जान लें कि यदि कोई फंक्शन 1 ऑन टू हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वी कैन फाइंड इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आइए हम लोग 1 प्रूव करें। तो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 1 प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? तो 1 प्रूव करने के लिए बच्चों हम यहाँ दिखाएंगे फॉर 1 फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। x1 और x2 के फंक्शन का मान, मतलब रेंज का मान इक्वल हो देन द x1 इक्वल टू x2। मतलब दोनों का f इमेज अगर सेम हो या इमेज सेम हो तो दोनों का क्या प्री इमेज भी सेम होता है, इक्वल होगा। यदि इमेज सेम होगा किसी फंक्शन का 2 पॉइंट के लिए तो उसके प्री इमेज भी सेम होंगे। तो 1 कैसे प्रूव करते हैं? फॉर 1 फंक्शन क्या डेफिनेशन, क्या तरीका है कि 1 प्रूव करेंगे कैसे? तो उसके लिए है कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 दोनों इक्वल हो। फंक्शन ऑफ x1 क्या है? फंक्शन ऑफ x1 जो है वह इमेज है। किसी भी फंक्शन का फंक्शन ऑफ x1 लिख रहे हैं तो वह इमेज है उसका। तो x1 और x2 के लिए इमेज अगर इक्वल हो तो प्री इमेज भी इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वह फंक्शन 1 फंक्शन कहलाते हैं। बच्चों, 1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर इमेज सेम हो, दैट इज फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो, देन इफ यू प्रूव x1 इक्वल टू x2 दैट इज देयर प्री इमेज are also equal, then that very function is called 1 function. तो आइए, function of x equal to x cube, then function of x1 equal to x1 cube and function of x2 equal to x2 cube. Let function of x1 equal to function of x2 ऐसे मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना है? x1 क्यूब इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू क्या है? x2 क्यूब। इस तरह का हुआ। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। अब यह a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है?
होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ लिख रहे हैं हम x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एज x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो बच्चों आपने देखा कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लिया था, जिसको प्रूव कर दिया है x1 इक्वल टू x2। तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। बच्चों हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 7, जहाँ की f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर r टू द सेट ऑफ रियल नंबर r। मतलब डोमेन और रेंज दोनों क्या है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। f को प्रूव करना है कि f इज 1। तो आइए हम लोग प्रयास करें। तो हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 7। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 7। तो फंक्शन ऑफ x1 कितना होगा, तो 4x⁴ माइनस 7 होगा, जहाँ की x1 बिलोंग्स टू r। सिमिलरली फंक्शन ऑफ x2 कितना होगा, तो 4x⁵ माइनस 7, जहाँ की x2 बिलोंग्स टू r होगा। ये r कौन सा, डोमेन। डोमेन, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों तो आर है, तो ये x1 x2 किस में बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन में, मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है। तो आइए लेट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 माने। दिस इम्प्लाइज अब फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू यहाँ से पुट करें, 4x⁴ माइनस 7 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू 4x³ माइनस 7। माइनस 7 कैंसिल हुआ। दिस इम्प्लाइज 4x⁴ इक्वल टू 4x⁵। 4 कैंसिल हुआ क्योंकि कांस्टेंट है। बच्चों x1 से x2 को हम लोग यहाँ डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब कांस्टेंट से कांस्टेंट को ऐसे करके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बट वेरिएबल हो सकता है x1 x2 का वैल्यू 0 हो, तो 0 से 0 में भाग लगता नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश नहीं करें, यह गलत मेथड है। आप उसके लिए क्या करें, RHS को LHS में क्या करें, ट्रांसपोज करें, माइनस कर दें। तो x1³ इक्वल टू x2³ हुआ। क्या करेंगे, x1³ माइनस x2³ माइनस x2³ इक्वल टू 0 होगा। x1³ माइनस x2³ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब AQ माइनस BQ, आप जानते हैं AQ माइनस BQ कितना होता है, इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2। तो बच्चों इस तरह से दो फैक्टर, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, इसका ऑर्डर 2 है, 2 ऑर्डर का फैक्टर है, और ये 1 ऑर्डर का फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसमें बच्चों दोनों फैक्टर आइदर दिस फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0 और लगाते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर को 0 लिखा हमने, लेकिन सेकेंड फैक्टर में x1 x2 तो आप जानते हैं कि रियल नंबर में बिलोंग करता है। रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह पॉजिटिव होगा, इसलिए x1 स्क्वायर प्लस x1 x2
और प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, तो देन ओनली पॉसिबिलिटी इज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो आप जानते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए, 1 1 प्रूव करने के लिए क्या फार्मूला है? फार्मूला है कि इफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 f is 1 1। In this case f1 equal to f is 1 1। तो x1 इक्वल टू x2, x1 x2 क्या है? x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू कोडोमेन R में बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज 1 1।